हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपको कल ट्रेड करना है, स्पेशली इंडेक्स में। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो डाउ जो है 500 से ज्यादा पॉइंट जो है तेजी के साथ जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर डेटा देखेंगे, जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आते हैं, इसमें आपको ये दिखेगा कि जो भी हमारे एफआईआई हैं, जो प्रो ट्रेडर हैं, यानी कि जो एचएनआई है, उन्होंने जो है बियरिश काम किया हुआ है। उनकी कंप्लीट पोजीशन बियरिश है और क्लाइंट की जो कंप्लीट पोजीशन है वो बुलिश है। तो क्या यहाँ पे क्लाइंट को कल अच्छा प्रॉफिट होने वाला है और एफआईआई एंड एचएनआई लॉस करेंगे या अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की जो हमारी डेली निफ्टी की जो वीडियो आती है वो आपसे मिस ना हो और आप उसका फायदा उठाएं और आपको जो है ट्रेडिंग में हेल्प हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मैंने वीडियो अपलोड की है अदानी इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, इसको जरूर देख लीजिएगा। निफ्टी का एक बिग टारगेट हमने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, जिसमें 20,040 की जो है हमने यहाँ पे एनालिसिस की हुई है। रीजन क्या है, लेवल क्या होंगे, इसको भी जो है जरूर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दिया है। और दोस्तों ये जो लास्ट वाला जो हमने वीडियो अभी जस्ट दिया हुआ है, इस पे आपके लाइक्स काफी कम है। देखिए एक कंप्लीट जो एनालिसिस होती है उसको रखने के लिए काफी जो है इफर्ट लगता है ना। आपको लाइक्स देने में दोस्तों महज 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो आपसे जो है बिल्कुल एक हम्बल जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिंसियर तरीके से लाइक किया कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट मिले और उससे जो हमारा मनोबल है वो हाई हो और आपके लिए ऐसे ही हम लोग एनालिसिस लेके आते रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है डेटा को जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आज जो क्लाइंट ने काम किया है, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करके काम किया, कॉल में भी लॉन्ग किया, पुट में भी जो है शॉर्ट किया और इंडेक्स फ्यूचर पे जो है सेल किया। तो ओवरऑल जो इनकी पोजीशन है वो इंडेक्स पे बुलिश है, बुलिश करके काम इन्होंने किया हुआ है। एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को बाई किया और स्टॉक फ्यूचर को भी शॉर्ट किया। यानी कि इन्होंने अपना आज का जो काम था वो सेल साइड से किया, मंदी साइड से किया। एचएनआई का देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल पे जो है शॉर्ट है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो ने भी जो है इंडेक्स पे जो अपना पोजीशन है वो यहाँ पे नेगेटिव बनाने की सेल साइड जो है काम किया और जो स्टॉक स्पेसिफिक है वहां पे इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी आज ऐड की है, जबकि एफआईआई ने शॉर्ट की है। इसके अलावा जो हमारे डीआई हैं उनकी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग आ रही है और कॉल एंड पुट पे कोई भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक फ्यूचर पे इनकी भी पोजीशन लॉन्ग आई है, 14,542 क्वांटिटी। एंड फॉर ए चेंज एफआईआई का जो आज डेटा आया हुआ है कैश सेगमेंट में वो पॉजिटिव आया हुआ है काफी दिनों के बाद। तो ये काफी सरप्राइजिंग एंड एक अच्छी खबर है। महज 3 डिजिट ही है, 542 शेयर के करीब, लेकिन एक अच्छी खबर है कि चलिए कम से कम कैश में जो है काफी दिनों बाद एक छोटी सी क्वांटिटी सही लेकिन लॉन्ग किया इन्होंने। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पोजीशन वाला डेटा, किसके खाते में कितना जो है गया हुआ है। तो क्लाइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों 1,42,874 क्वांटिटी जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग कर रहा है। इसके अलावा डीआई जो है 15,392 से शॉर्ट है। एफआईआई जो है 1,27,429 क्वांटिटी से शॉर्ट है और प्रो जो है 53 क्वांटिटी से शॉर्ट है। प्रो ने जो है अपनी क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट की जो है काफी आज कम की है। क्लाइंट देखिए इंडेक्स कॉल पे कल तक जो है शॉर्ट था और आज जो है लॉन्ग आता हुआ नजर आ रहा है। डीआई की कोई भी पोजीशन चेंज यहाँ पे नहीं हुई है। एफआईआई जो है कल जो है 6 डिजिट में लॉन्ग करके चल रहा था और आज जो है फिर से 5 डिजिट में आ गया है। प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो जो है कल यहाँ पे जो इंडेक्स कॉल शॉर्ट किए थे 83,000 और आज जो इनकी जो शॉर्टिंग आ रही है वो 2,42,071 आ रही है। तो इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी ह्यूज आई है, जो कि मार्केट को थोड़ा सा पेन देने के लिए रेडी है। अब इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट जो है यहाँ पे बेरिश साइड से जो है ट्रेड ले रहा है, नहीं कि सेल किया हुआ इंडेक्स पुट पे। दैट मीन्स कि इनका जो पोजीशन है वो बुलिश है। 3,70,000 के करीब इन्होंने पुट जो है सेल किया हुआ है। और डीआई के पास देखेंगे तो 32,686 लॉन्ग है पहले की तरह। एफआईआई के पास 3,12,894 क्वांटिटी लॉन्ग है और प्रो का जो डेटा है वो भी लॉन्ग आ चुका है 25,346। तो यहाँ पे हमारे जो एफआईआई हैं एंड एचएनआई हैं ये जो है बियरिश पोजीशन बना के चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास सेम पोजीशन है, कोई भी चेंज नहीं है। 11 लाख के लॉन्ग है, डीआई के 12 लाख के शॉर्ट हैं, एफआईआई के जो है 22,000 के जो है करीब शॉर्ट हैं और प्रो के जो है 1,95,000 के लॉन्ग है। तो ओवरऑल दोस्तों डेटा को हम लोग कंक्लूड करते हैं तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी पोजीशन बनी है एफआईआई एंड प्रो की वो बियरिश साइड बनी है। प्रो अकेले जो है 2,42,000 के करीब जो है कॉल सेल करके बैठा है, जो कि मार्केट को एक लेवल पे जो है जाने से रोक सकता है। और एफआईआई यहाँ पे 3,12,000 के करीब जो है पुट बाई करके चल रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफी दिनों बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है डाउ में, जो कि हमारा मार्केट कह सकते हैं कि पहले ही जो है इस मूव को जो है ले चुका है, बहुत अच्छी गेंद दे चुका है। राइट नो जैसे ही मैं ये जो है सेशन बना रहा हूँ 600 से ज्यादा पॉइंट की जो है तेजी में डाउ की, ठीक है, 600 से ज्यादा जो है पॉइंट तेज है डाउ। और निफ्टी जो है यहाँ पे करीब करीब 140 पॉइंट जो है अप है, यानी कि पूरी जो दिन की जो गिरावट थी वो कवर करती हुई नजर आ रही है। अगर डाउ इसी हिसाब से क्लोज हो गया तो कल का जो मार्केट है ट्रेंडिंग होगा। ऐसा मार्केट बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों कि कल का मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों किस साइड, क्योंकि अगर देखेंगे तो बड़े ट्रेडर बियर साइड गए हैं और जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो बुलिश साइड गए हैं। और आपको पता है कि रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में मार्केट रहता है, लेकिन आज तो रिटेल ट्रेडर बिल्कुल सही जाते हुए दिख रहे हैं जिसने भी लॉन्ग पोजीशन होल्ड की है। तो डेफिनेटली इस कहने में जो है कोई भी जो है संकोच नहीं है कि अगर ओवरनाइट की जो क्लोजिंग है डाउ की, जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, अगर इस हिसाब से होती है तो कल का मार्केट बिल्कुल बुलिश साइड हो सकता है, गैप अप के साथ हो सकता है कि मार्केट तेजी से चले। क्योंकि यही चीज हमने फ्राइडे को ऐड भी की थी कि मार्केट अगर आता भी है डिप देने तो हमें बाइंग डिप ही करना है, अदरवाइज हमें अगर नहीं दिख रहा है तो हम सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, कॉशन भी लेके चलेंगे, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे लोअर लेवल पे। ये मैंने क्लियर कट ऐड किया था, ठीक है। लॉन्ग में भले अगर नहीं दिख रहा है, प्राइस नहीं सस्टेन कर रही है, आप एग्जिट कीजिए, वेट कीजिए, लेकिन हम शॉर्ट नहीं करेंगे लोअर लेवल पे। ये मेरा क्लियर कट स्टेटमेंट था। किसी को डाउट होगा प्लीज गो एंड चेक माई सेशन, ठीक है। जितने भी लाइव सेशन हुए हैं या जो भी मैंने अपडेट किया है आपको, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो, इसमें आपको मेरे वर्ड मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अब हमें अभी क्या करना है, तो दोस्तों हमें अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को फॉलो करने हैं और मेरे कुछ वर्ड हैं उनको फॉलो कीजिएगा। अगर आप इनको देख लेंगे तो होपफुली आपको जो है कल प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेंडिंग मार्केट का मजा मिल सकता है और आप एक अच्छा खासा गेन लेके जा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 38,990 और जो सपोर्ट होगा वो होगा 37,650। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कल किस हिसाब से जो है यहाँ पे ट्रेड करने होंगे। देखिए सबसे पहले आज मार्केट ने जो है शुरुआत की, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव ही हुआ। उसके बाद पहली कैंडल बता दी कि मार्केट में आज दम नहीं है, मार्केट गिर जाएगा, लेकिन स्टिल हमने जो है लॉन्ग साइड ही अपना व्यू रखा, क्योंकि हमें वो चीज दिख रही थी जो अभी हो रही है मार्केट में, ठीक है। जो अभी आप देख रहे हो कि डाउ 600 650 पॉइंट अप है, आपके एजेक्स निफ्टी जो 130 पॉइंट अप हो चुकी है आज के क्लोजिंग से, वो हमें कल से दिख रहा था। तो देखिए कभी भी मार्केट का जब रिवर्सल दिखता है तो ये टाइम नहीं दिखता, उसमें टाइम देखने की जो है कोई भी भगवान ने कोई ऐसी वे नहीं बनाई है कि मैं टाइम देख के आपको बता दूं, लेकिन इतना जरूर बनाया है कि हमें यहाँ पे ये दिखता है कि सेल नहीं करना है, हमें बाई का मौका खोजना है। इसलिए मैंने बोला था कि कॉशन व्यू लीजिएगा 38,300 के नीचे, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे, जो कि हमने किया, ठीक है। लास्ट में मैंने एक रिवर्सल के लिए ट्रेड दिया 30 के ऊपर दिया था, स्पेशली बेसिकली 38,030 के ऊपर उसने 30-40 पॉइंट की जो है तेजी दिखाई और 38,000 से 60-70 पॉइंट की, लेकिन फिर मार्केट जो है बाद में सरेंडर किया, लेकिन क्लोजिंग 38,030 के ऊपर आई, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग और बहुत ही बॉर्डर लेवल पे। मार्केट ने आज दिन का जो है कारोबार करते हुए बिल्कुल नेगेटिव साइड में जो है प्राइजेक्शन करके गिरावट दी और बिल्कुल उस लेवल पे आके ही क्लोज हुआ जिस लेवल के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ कल के लिए एक लेवल को याद रख लेना है, वो है 38,000। अगर 38,000 के ऊपर मार्केट है तो आपको सेल बिल्कुल नहीं करना है, आपको बाई साइड बने रहना है, ठीक है। बाई साइड बने रहना। अगर मार्केट इनकेस 38,300 के ऊपर निकलता है तो भी आपके पास फिर वहां से 200 पॉइंट की जगह बनेगी, क्योंकि पहला जो टारगेट है वो 38,500 का है और इसके बाद 39,100 का, जो कि मैंने आपको फ्राइडे को ही टारगेट दिया हुआ है। मैंने आपको ये बोला हुआ है कि इस वीक में आप 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं, वो भी बाई साइड से। डायरेक्शन क्लियर है, व्यू क्लियर है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको कल जो है मिल जाना चाहिए। अब अगर इन केस ओवरनाइट की जो डाउ की क्लोजिंग है वो नेगेटिव साइड हो गई, जो भी हम लोग अभी हरियाली देख रहे हैं, कहीं वो कहीं किसी रीजन से, शायद आज यूएस एफडीए की जो है, शायद आज फेड की जो इमरजेंसी मीटिंग भी है, वहां से कुछ मे बी निगेटिव आ गया और मार्केट नीचे सेटल हो गया या रिवर्सल हो गया या पूरा गेन वाइप आउट हो गया, फिर क्या करना है, फिर कोई भी डाउट नहीं रखना है। डेटा ऑलरेडी जो है आपके पास आ चुका है कि बड़े ट्रेडर का निगेटिव है, सो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो लोग सही हैं, रिटेलर गलत हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने घोड़े को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, 38,000 जैसे ही कल टूटेगा या 38,000 के नीचे मार्केट जाएगा, हम फिर वहां से सेल व्यू लेके चलेंगे। मेक एंड ब्रेक लेवल कल 38,000 है, 38,000 के ऊपर है तेजी करेंगे, 38,000 के नीचे सेल करेंगे। इससे क्लियर कट अगर कोई व्यू मिल सकता है तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज कमेंट सेशन में, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे
डेटा देख लेते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है यहाँ पे। तो टोटल देखिए यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो 13,40,000 है और पुट सेलर जो है 9,80,000। तो डेफिनेटली 4 लाख जो है कॉल सेलर यहाँ पे बड़ी जो है खुशी के साथ जो है बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही कल गैप अप होगा तो इसमें से उनकी जो हालत है वो खराब होने वाली है, जिन्होंने आज फ्रेश में जो है यहाँ पे सेल किया, वो भी ओटीएम पे जाके, जो 38,600 वाले हैं। 50,000 के देखेंगे तो फ्रेश की फ्रेश सेलिंग है, ठीक है। डेफिनेटली ये लोग बैकफुट पे आएंगे। 38,100, सॉरी 38,200, इस पे बहुत ज्यादा कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनी हुई है, ठीक है। और इसमें कुछ स्मार्ट लोग जो है लॉन्ग भी किए हुए हैं। पुट साइड में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 38,000 के ऊपर काफी अच्छी पोजीशन है जो कि 54,000 की है। इसमें से 13,000 जो वीक हैंड थे वो एग्जिट ले चुके हैं। तो ये जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा फिर से 38,000 पे जो है सेलिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी और 38,000 और भी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। अगर 38,500 पे देखेंगे तो जो 90,000 का जो आपको ओआई दिख रहा है ये इमीडिएट जो है मेल्ट होने लगेगा और ये कहीं ना कहीं 39,000 के ऊपर जाकर शिफ्ट होगा, यानी कि अब 39,000 का जो आपका रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे बेसिकली तो सबसे ज्यादा जो हुई है वो यहाँ पे पोजीशन का जो है स्क्वायर अप हुआ है, ठीक है। पोजीशन का स्क्वायर अप हुआ है। फ्रेश में सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं है, हुई है सेलिंग नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। उसी तरीके से पुट में देखेंगे तो जो पुट की सेलिंग थी वो यहाँ पे जो है स्क्वायर अप होती हुई दिख रही है और नियर आईटीएम पे कुछ यहाँ पे जो है पुटे लॉन्ग भी हुई है जो कि बड़े ट्रेडर ने किया हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबल है कि वो लोग जो है ओपनिंग के साथ जो है अपने पोजीशन को एग्जिट कर लें, या हो सकता है कि वो लोग ऑलवेज जो है बड़े वाले जो पोजीशन जो बनाते हैं, जो पहले से बना के चल रहा है, जो कि मार्केट पहले से बहुत गिरा हुआ है, एक ही दिन तो सिर्फ चला है, तो वो उनकी प्रॉफिटेबल पोजीशन हो, दिमाग लगा के जो बनाया हो तो उसको इमीडिएटली वो लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं होगी या ना ही कोई सरप्राइजिंग होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का व्यू बिल्कुल क्लियर हो चुका है दोस्तों, सिर्फ एक लेवल हमें याद रखना है, वो है 38,000 का लेवल। अब इसी तरीके से निफ्टी का भी लेवल है, बिल्कुल है, क्योंकि लेवल ये ऐसे आ रहे हैं जहां पे मार्केट क्लोज हुए बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लाजवाब शानदार तरीके वाले लेवल हैं। आप लोगों को मैंने कल ग्रीन लाइन दिखाई थी, इसका क्या यहाँ पे मतलब है, क्या मीनिंग है, ये भी बताया था। आई होप आप लोगों को याद होगा। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 17,000 आपका 100 का है और जो सपोर्ट है वो 16,820 का है, ठीक है। 17,100 का रेजिस्टेंस है, लेकिन 17,100 का जो रेजिस्टेंस है वो किस लिए है, वो सेल करने के लिए नहीं है दोस्तों, वो है तेजी करने के लिए। और 100 के ऊपर बिल्कुल भी किसी को बियर नहीं होना है और ना कोई सेल बटन दबाना है। कब तक? 17,250 तक वन साइडेड एटलीस्ट, ठीक है। इसलिए मैंने 17,100 का रेजिस्टेंस दिया है और उस लेवल को मैंने क्लियर भी कर दिया कि किस मोटिव से दे रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को कोई यहाँ पे कंफ्यूजन हो। अब आज मार्केट ने क्या किया कि ओपनिंग के बाद जो है वन साइडेड मार्केट में जो गिरावट दिखाई ट्रेंडिंग की तरह, बिल्कुल मार्केट जो है ट्रेंडिंग जो है गिरा, कोई भी डाउट नहीं था। तो कहीं भी हमें बाई का मौका नहीं मिला, सो हम सेल साइड आने वाले नहीं थे, सो हमने वेट किया। हमारे लेवल पे जाके क्लोजिंग हुई, जिसकी हिम्मत थी हो सकता है कि उसने बीटीएसटी कर लिया, जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बोला भी था कि हम ओवरनाइट रिस्क नहीं लेंगे, हम ओपनिंग के साथ काम करेंगे, ठीक है। डिसीजन सही था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है कल दोस्तों, जैसे ही मार्केट 17,000 के ऊपर अगर इनकेस खुलता है तो पहला जो साइन होगा वो बाई का आएगा। 17,100 के टूटते ही दूसरा वो साइन आएगा कि डबल जो है स्ट्रांग हो गया, डबल जो है बाई का। अगर इनकेस कल मार्केट 17,750 को क्लोज करने में सफल हो जाता है तब जाके 17,500 के लिए आप सेल कीजिए, इस वीक में टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन 17,750 के नीचे क्लोज होने के बाद ही मैक्सिमम लोगों को ये लेवल जो है दिख रहा है कि वीक है, यहाँ से क्लोजिंग अच्छी नहीं है, बट मैं क्लोजिंग को दूसरे वे से देख रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने काफी अच्छी ये रैली दी थी, वो भी वन साइडेड, और उसके बाद किस रीजन से निफ्टी ने करेक्शन किया और वहां पे 40% का करेक्शन लेके फिर से कल उड़ने के लिए तैयार है। तो बॉटम पे जब भी हाई वोलेटिलिटी होती है, मैंने आप लोग को आज वोलेटिलिटी का भी जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था कि गाइज यहाँ पे देखिए कितनी हाई वोलेटिलिटी है। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं ट्यून है प्लीज जरूर ज्वाइन कर जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको लाइव अपडेट भी मिले। तो वहां पे बेहतरीन जो वोलेटिलिटी दिखी, और मैंने आप लोगों को सेशन में भी बताया था संडे के, और उसके पहले भी बताया था कि कभी भी अगर बहुत अच्छे करेक्शन के बाद या बहुत अच्छे राइज के बाद हाई वोलेटिलिटी आती है तो वो एक साइन होता है कि मार्केट का टॉप बनेगा अभी, या तो मार्केट का रिसेंटली बॉटम बनाने की तैयारी है। तो हाई वोलेटिलिटी का मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ नया करने वाला है। तो नया जो है यही होगा कि पॉसिबल है कि यहाँ से एक हमें अच्छी उम्मीद है कि एक अच्छी रैली जो है देखने को मिलेगी, जिसकी कह सकते हैं कि जिसकी जो शुरुआत है वो आपको जो डाउ करता हुआ दिखा रहा है यहाँ पे।
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डाउन करता हुआ दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने लेवल को फॉलो करना है। लेवल अगर जिस साइड से ब्रेक करता उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे, डेटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो डेटा तो यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है लेकिन जो सिनेरियो बना हुआ है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो हम क्यों जो है सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ जाएंगे, क्योंकि डेटा के साथ जाने का मतलब है कि प्राइस एक्शन मिलना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम सेल करेंगे सेल साइड से, वो भी लेवल के साथ। लेवल अगर बोलेगा तो, लेवल नहीं बोलेगा तो नहीं सेल करेंगे। निफ्टी में 16,750 तक हमें उम्मीद है बाई के लिए। 16,750 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होगा, मैं पर्सनली जो है सेल के लिए नहीं जाऊंगा। 16,750 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो मैं जरूर जो है सेल साइड आ जाऊंगा, अदरवाइज इसके पहले मैं यहाँ से सेल साइड नहीं जाऊंगा। भले मैं वेट एंड वॉच करूंगा, कोई ट्रेड नहीं डालूंगा, मैं जो स्टॉक्स हैं उस पर फोकस करूंगा। फार्मा के स्पेशली अच्छे स्टॉक हैं, अच्छे मूव दे रहे हैं। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पिछले महीने के मिड से जो है अपडेट देना शुरू कर दिया, और आप देख लो फार्मा में जो है किस तरीके से मूवमेंट आ रही है। ठीक है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था संडे में भी, और आज आप देख सकते हो कि किस तरीके से फार्मा में जो है मूव आई है। तो मैं फार्मा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाऊंगा, लेकिन मैं सेल नहीं करूंगा लोअर लेवल पे। ठीक है, हाँ, कंफर्मेशन आने के बाद जरूर सेल कर सकते हैं। अभी निफ्टी का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी का देखिए डेटा यहाँ पे 17 लाख जो है 96,000 जो है आपके कॉल सेलर हैं, और 11 लाख जो है 97 यानी कि 12 लाख जो है आपके पुट सेलर हैं। तो 12 5 17, 5 लाख जो है आपके कॉल सेलर ज्यादा हैं, तभी जाके मार्केट गिरा है। लेकिन ये काम हो चुका है, ये प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट कल हो सकता है ओपनिंग में बुक कर ले, या जो है पार्शियल प्रॉफिट या जो भी मिलेगा वो बुक करते हुए जा सकते हैं। अगर निफ्टी में देखेंगे तो अच्छी खासी जो है फ्रेश में जो है सेलिंग हुई है, और उसी तरीके से लॉन्ग भी हुआ। देखिए ह्यूज क्वांटिटी 95,000 की सेलिंग जो है 17,000 पे हुई है, और इसी का तो मैं वेट करता हूं दोस्तों। 17,000 पे जिसने भी 95,000 सेल करके अपने आप को ये बहुत स्मार्ट समझते हुए जो चैन की नींद सो रहा होगा, या सोच रहा होगा कि कल मार्केट गैप डाउन होने के साथ ही मैं पूरा प्रीमियम ये खा जाऊंगा 77 रुपये, जो कि ओटीएम का हो चुका है, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कल की। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट 17,000 के ऊपर खुलेगा तो ये प्रीमियम सीधे 80 to 90% के ऊपर जाएगा, और उसको करना होगा लॉस बुक। और जैसे ही वो लॉस बुक करेगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग तो हम नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे इसको जैसे ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, वहां से बुल जो है डबल इम्पैक्ट डालेंगे, बाई भी करेंगे, और मार्केट वहां से और तेजी पकड़ेगा। क्योंकि 17,000 के ऊपर खुलने का मतलब है कि ये जो 95,000 के जो कॉल सेलर जो आज आए हैं, ये हो जाएंगे ट्रैप। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे बड़ी पोजीशन बनेगी वो बनेगी 17,100 पे, जो कि ऑलरेडी बनी ही हुई है। बनेगी कब? जैसे ही 17,000 क्रॉस करेगा, अब 17,100 वाले भी आ जाएंगे बैकफुट पे, और 17,100 के ऊपर मैंने क्या बोला है, और ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कॉल लेटर खड़े हैं। ठीक है, तो 17,000 पहला साइन है रिवर्सल का, टूटा तो सीधे तेजी, और 100 टूटा तो और तेजी। पुट साइड में देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनी है, लेकिन आपका 17,000 पे 83,000 जो है यहाँ पे पुट सेलर खड़े हुए हैं, जो कि संभालने की कोशिश में है, और इसके बाद जो 16,800 पे है। पुट में देखेंगे तो ये सारे जो पुट सेलर हैं मैक्सिमम जो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अपनी पोजीशन को जो है लेके यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा था कि मार्केट गिर रहा है, तो अल्टीमेटली उनको स्क्वायर ऑफ करना ही था। लेकिन कल ये डेटा पूरा जो है 360 डिग्री जो है चेंज होता हुआ हमें दिख सकता है। सिर्फ एक चीज करना है आपको, लेवल को याद रखना है। लेवल मैंने बहुत क्लियर कर दिए हैं, लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो मजा आएगा। अगर बहुत ज्यादा ह्यूज गैप अप हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या रिवर्सल मार सकता है मार्केट, क्योंकि हमेशा हाई जो है गैप अप, हाई वोलेटिलिटी के साथ जब गैप अप होता है, बहुत ज्यादा गैप अप होते हैं वोलेटिलिटी के साथ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या बहुत ज्यादा गिर जाएगा। जितना गैप अप होगा उतनी गिरावट हो सकती है, और फिर उसके बाद बाइंग आएगी। ऐसा नहीं कि वो गिर जाएगा तो उठेगा नहीं, फिर आएगा, और उस बार उठेगा तो और तेजी से उठेगा, डबल बुल के साथ उठेगा। ठीक है, डबल बुल का कमाल दिखाएगा। तो इस चीज से जो है बिल्कुल आप वाकिफ रहिएगा एंड मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि ये जो है आपको यहाँ पे व्यू मिल सकता है। तो ये सारे जो लेवल्स हैं आप बिल्कुल नोट करके रखिए, आपको जो हेल्प हो सकती है, और हेल्प होगी तो दुआओं में याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहला जो हमारा कल के लिए स्टॉक है भारतीय एयरटेल। कल ही हमने इसकी चर्चा की थी कि काफी स्ट्रांग है, लेकिन आज जो ये बिल्कुल बेवफा हो चुका है। आज इसने एक हमें सिग्नल दे दिया है कि इट में भी पॉसिबल कि ये गिर सकता है। तो कल हम क्या करेंगे कि 790 के नीचे शेल करेंगे, 800 का स्टिक स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए मैं अगेन आपको एक मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है निफ्टी का, तो थोड़ा सा सेल करने में
डर के सेल करना है, क्वांटिटी अच्छी रखनी नहीं है, क्वांटिटी जो है बिल्कुल कंट्रोल वाली रखनी है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मैंने इसको हाईली एडवांस सिग्नल पे जो है सेल के लिए निकाला हुआ है। लेवल याद रखिएगा, लेवल के नीचे प्रॉपर सस्टेन करने के बाद बटन ट्रिगर कीजिएगा, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो मत सेल कीजिएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ये कॉल वैलिड नहीं होगी एयरटेल की सेल वाली। ओके, जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है ग्लेनमार्क फार्मा। इसको हमें 403 के ऊपर बाई करना है विद SL 390। अगेन मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि फार्मा के जो स्टॉक हैं डेली अपने वॉच लिस्ट पर रखिए, पूरी फार्मा की वॉच लिस्ट बना लीजिए, आपको इंट्राडे में मूव मिलता ही रहेगा, पोजिशनल भी मिलेगा। तो फार्मा के किसी भी स्टॉक को मिस मत कीजिए और यहाँ से स्किप मत कीजिएगा। अभी आगे हम लोग अपने एडवांस एक्सेल शीट के डेटा पे भी आएंगे जो कि बताएंगे कि क्या पोजीशन आज बनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है चंबल फर्टिलाइजर। बजट तक मैंने आप लोगों को पोजिशनल व्यू दिया ही है। कल के लिए जो है 315 के ऊपर बाई होगा और मात्र 309 का एसएल होगा। अगर 315 के ऊपर गया गैप अप के साथ बाई करेंगे, 309 का जो एसएल मेंटेन करेंगे, बहुत ही छोटा सा एसएल है। अब हम आते हैं अपने एक्सेल शीट पे। देखिए दोस्तों जो बैंक निफ्टी का जो डेटा है यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों जो बेरिश दिखा रहा है। अगर पोजीशन देखेंगे तो पुट में काफी अच्छी खासी हुई है। यहाँ पे देखिए 36,800 से लेके और आपके जो है पुट जो बाई हुए हैं वो 42,000 तक हुए हैं, 42,200 तक हुए हैं, ठीक है। लेकिन कॉल साइड में देखेंगे तो लिक्विडेशन जो है यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन जो है सॉरी ज्यादा दिख रहा है और जो पोजीशन बनी है वो 46,500 तक, सॉरी 46,500 तक जो सेलिंग पोजीशन बनी है, ठीक है। यानी कि 36,000 से लेकर और 46,000 तक सेलिंग पोजीशन बनी है। तो डेटा काफी जो है डरावने हैं, निगेटिव है। और निफ्टी का भी डेटा इसी तरीके से है। निफ्टी में भी जो है पुट बाइंग काफी ह्यूज हो रखी है और कॉल सेलिंग काफी ह्यूज। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये डेटा जो है तभी वैलिड होता है जब अगले दिन मार्केट जो है प्राइस एक्शन करता है। यानी कि अगर हमारा डेटा निगेटिव है और कल मार्केट जो है जब गिरना स्टार्ट करेगा गैप डाउन के साथ, जो प्रीवियस के लो हैं ब्रेक होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होंगे, तब जाके हम सेल बटन दबाते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस एक्शन नहीं है तो हम अपने लेवल के साथ जो है बाई करते हैं, क्योंकि वहां पे काफी सारी जो चीजें होती हैं ओवरनाइट चेंज होती हैं और समीकरण बदलते हैं। इसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड भी बदलता है, क्योंकि मार्केट आपको पता है हमेशा एक ट्रेंड में कभी नहीं रहना पसंद करता है, उसको ट्रेंड को चेंज करना ही है। तो हमें भी अपने डायरेक्शन को चेंज करना है अगर हमें प्रॉफिट कमाना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो हेल्प होगी। वीडियो हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच दोस्तों।